उस दिन कितने सवाल किए थे? प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल कर दिया था ना, पहला बोर्ड पर करा दिया था, दूसरा करवा दिया था, तीसरा भी करवा दिया था, चौथा आपने कर लिया। 500 सवाल है। प्रश्न संख्या 5। सवाल क्या है? यदि संख्या 408 तथा 1032 महत्तम समावर्तक HCF को 1032 x माइनस 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो x का x का मान ज्ञात कीजिए। हल सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। 408 और 1032 का क्या निकालेंगे अपन, महत्तम समावर्ती। क्या निकालेंगे, महत्तम समावर्ती। और प्रश्न ये कह रहा है कि इसका जो महत्तम समावर्ती है वो ये है, एक तो अपन निकालेंगे, एक ये है, दोनों क्या करेंगे अपन बराबर करेंगे, तो x का मान आ जाएगा। समझ में आया? क्या कहा कि इन दोनों का HCF, इन दोनों का HCF या महत्तम समावर्ती है वो अपन निकालेंगे। और एक तरफ बुक वाला या प्रश्न कह रहा है कि महत्तम ये है, ये भी महत्तम समावर्ती है और ये भी महत्तम समावर्ती है, दोनों क्या है, इक्वल होंगे, दोनों को बराबर कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। हल दिया हुआ है अपने पास, दिया हुआ 1032 इज ग्रेटर देन 408, या सीधा लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक 1032 ग्रेटर देन 408, क्या लिखूं रे, 1032 बराबर क्या लिखूं बोलो, 408 गुणा भाग दिया नहीं क्या, कितने बोल रहे हैं, तो 2 प्लस 216। अब देखो ये तो अपन अरे कर रहे हैं 2-3 दिन से, क्या यहाँ क्या लाऊंगा, 408, यहाँ क्या हो जाएगा 216 इंटू 1 प्लस 192, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 216, यहाँ क्या आ जाएंगे 101 प्लस 120। अब यहाँ क्या आएगा रे 112, 120 इंटू 8 प्लस 0, यहाँ शेषफल 0 है, यहाँ शेषफल 0 है, अतः HCF ऑफ किसका HCF 408 और 1032 बराबर क्या आ गया रे, यही आएगा, भाजक आएगा जिसमें शेषफल 0 भाजक आएगा 120 हो गया। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न आपको कह रहा है कि ये HCF है, इसका HCF क्या है ये, और मैंने HCF क्या निकाल दिया 120। 1032 x माइनस 408 इंटू 5 बराबर कितने आए
120। अब 1032 x माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 4 2020 बराबर 2040 आ गए। अब 1032 बराबर 2032 x बराबर, ये माइनस है उस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस, तो 24 प्लस 2040 1032 x बराबर कितने हो गए 2066। अब x बराबर यहाँ पे यह क्या मल्टीप्लाई में गुणे में, उस साइड में किसमें हो जाएंगे डिवाइड में या भाग में, तो 2066 बट्टे 1032 कितनी बार 2 बार, x का मान कितना आ गया रे 2। समझ में आ गई बात। तो एक साइड में अपने को दिया हुआ है कि ये मसअप है और एक साइड में अपने मसअप निकाला वो कितने हैं अपने 24। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वल रख दिया, बराबर कर दिया और x का मान ज्ञात कर लिया। नोट करो। अब देखो अभाज्य गुणनखंड जो कि अपन करते आए हैं। इससे पहले अपन देखेंगे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित मूलभूत प्रमेय याद है रे, याद है क्या बोल, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बढ़िया है, कभी पूछ सकते हैं। हाँ, 1 नंबर का अंकगणित का मूलभूत प्रमेय क्या है, किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या ना भाज्य संख्या बता ना, कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, जो भाज्यता के नियम मैंने लिखे वो सभी क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो उदाहरण दे, निम्न के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जैसे 2 संख्या दे दी, आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है अभाज्य गुणनखंड। हल, एक संख्या आपके पास 1024 में सबसे पहले भाज्यता के नियम की जरूरत अब पड़ेगी। इसमें देखो 2 का भाग जाता है नहीं जाता है, जाता है 2 का भाग कितने हो गए 5 और 12। अब बताओ इसमें 2 का भाग जाता है नहीं जाता है, 2 है जाता है, कितने आ गए रे, सही है। फिर किसका भाग जाएगा इसमें, कितने हो गए रे, फिर 2 का जाता है 64, फिर कितने, फिर कितने 12, फिर एक हो गया। ये इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड। अब जो ये जितनी भी संख्या है इसका अपन भाग दे रहे हैं, ये सभी कैसी संख्या है अभाज्य संख्या। कैसी है अभाज्य। अब जैसे 545 इसका देखो, पहले बताओ इसमें 2 का भाग जाता है क्या, 2 का भाग जाता है ना इसमें, नहीं जाता, क्यों
क्यों नहीं जाता? अरे बेवकूफों, ये विषम संख्या है, क्यों नहीं जाता बेटे? आराम से। 3 का जाता है कि इसमें जाता है? संख्या जोड़, 5 और 4, 9 और 5, शब्द में 3 का भाग जाता है क्या? तो कैसे जाएगा? अरे भाज्यता का नियम बताया था, 3 का नहीं बताया था? क्या बताया था? संख्या के अंकों को जोड़ दो, यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। नहीं बताया था क्या? तो फिर बैठे बैठे क्या करें यहाँ पे? अब 3 का नहीं जा रहा है, फिर किसका देंगे? 4 का क्या 5 का? 5 का भाग जाता है? क्या नियम है 5 का? 5 का नियम क्या है? इसे में 0 5 हो, ये आज है और इसको पता है, और तू बैठा है आराम से, और तू भी बैठा है, और तू तो पट्टी बांधी मुंह की। अब देखो इसमें डिवाइड करोगे तो मैं देखो 545 में 5 का भाग दिया 1, ये हो गए 0 4। मैंने क्या कहा था? भाग 5 का भाग दो 4 में, एक संख्या उतार दी 5 में 5 गए, कितने बचे? 0। संख्या उतारी 1, 5 का भाग 4 में, कितनी बार गया? नहीं जाता है, क्या हो गया? भाग टूट गया। या 5 का भाग 4 में कितनी बार गया? 0 बार। उतारूंगा कितने? 5। अब कितनी बार गया? 9 बजे 45, 109। अब 109 इसमें 5 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। फिर देखो 5 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? 5 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आ रही? 7 जाता है क्या? 7 का भाग जाता है इसमें? 9, 9 भाज्य संख्या है। 11 का नहीं जाता। 13 का जाता है? कितनी बार है? 13 में कितने होते हैं? इसका मतलब पहाड़े याद नहीं। मेरे कहने का मतलब 25 तो पहाड़े आपको याद नहीं होंगे, आप कहीं के नहीं रहोगे। सबसे पहले मैंने पहाड़े लिखे। अरे 25 तो पहाड़े देखो, उसमें कहीं 109 की संख्या आती है किसी के पहाड़े में, तो फिर भाग कैसे जाएगा? बेवकूफों, भाग नहीं जाएगा इसमें। यह कैसी संख्या है? 109 खुद कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो 109 का ही भाग जाएगा। ये एक आया, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनफल। बस दो ही है अभाज्य गुणनफल। 109 इंटू 5। तो भाजकता के नियम और पहाड़ इसीलिए तो लिखा है पहले, नोट करो उनको।
देखो उदाहरण अगला उदाहरण निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों के गुणनखंड वृक्ष बनाइए। ये दो संख्या है, इनके गुणनखंड वृक्ष बनाने हैं आपको। गुणनखंड वृक्ष वही अभाज्य गुणनखंड करने। हल पहला 5005 दो से दो का भाग जाता है किसमें? नहीं, तीन का भाग 5 का 1 0 0 1। अब इसमें किसका भाग जाएगा? अरे इसमें किसका भाग जाएगा रे? अरे उस दिन बताया नहीं था, सम स्थान पर विषम स्थान पर अंकों का अंतर यदि 0 है या उसमें 11 का भाग देते पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा। मतलब जब 5 का भाग है सीधा अपन कहाँ जाएंगे? 7 पे। 7 से सीधा कितने कहाँ पे जाएंगे? 11। इसमें देखो ये 1 नंबर पर और ये 3 पर कितने हो गए? इनके अंकों का योग कितना हो गया? 5 और 0 कितने होते हैं? और 0 और 5 कितने होते हैं? 5। 5 में से 5 गए कितने बच गए? 0। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। अभी 11 का भाग दिया, कितनी बार गया रे? भाग देके देख लो, देखो भाग देके जल्दी करो, जल्दी करो। इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। तो 7 का भाग जाएगा भाई इसमें, तो 11 से पहले 7 का भाग जाता है। 7 का दौर है इसमें, 7 का भाजकता का नियम बताया था ना मैंने। एक एक अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से 7 का भाग दो इसमें। एक 143। अब इसमें 7 का भाग जाता है क्या? क्या नहीं जाएगा? 11 का जाएगा। इसमें कितने आगे? 11 का भाग देंगे 1 3। फिर किसका जाएगा इसमें? 13 का, क्योंकि 13 खुद क्या है? अभाज्य संख्या। अब इनका गुणनखंड वृक्ष कैसे बनाएंगे? देखो 5 0 0 ये है, किससे डिवाइड किया रे इसको? किससे डिवाइड किया मैंने? 5 से। नई संख्या क्या मिली रे? नई संख्या क्या मिली? 1001। 1001 नई संख्या मिल गई। ये किससे डिवाइड हुई रे? 7 से। नई संख्या क्या मिली मेरे को? 143। 143 किससे डिवाइड हुई? ये 11 से। फिर क्या मिला मेरे को? 13। 13 अभाज्य गुणनखंड है, बस इसके कुछ होगी ही नहीं। कुछ समझ में आया? ये गुणनखंड वर्ग समझ में आ गया? ऐसे बना दोगे? अरे संख्या ऐसे बना सकते हो ना? बना सकते हो। अरे अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर जैसे 5005 है, इसमें अपन किसका भाग दिया? 5 का। तो ये वापस नई संख्या आएगी, इसको गोला बना के लिख दो। फिर उसमें किसका भाग है वो उससे लिख देंगे, और जितना आएगा वो वापस गोला बना के लिख दो। कभी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित पूर्णांकों के गुणनखंड वृक्ष बनाइए। बना सकते हो? नहीं बना सकते हो? नोट करो, जल्दी करो। अब कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको 1 से 25 तक के पार्ट आते हो और भाजकता के नियम आते हो। जब तक ये दोनों चीजें आपको याद नहीं होगी, आप अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाओगे। और जब तक अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाओगे, तब तक न तो लसा पे ज्ञात कर सकते हो, नहीं मस पे ज्ञात कर सकते हो, और न ही गुणनखंड वृक्ष बना सकते हो। इसलिए कॉपी में सबसे पहले लिखो ये चीज में, अभाज्य गुणनखंड विधि से
एलसीएम एचसीएफ मात्र समावर्त्य व एलसीएम ज्ञात करना। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, उदाहरण अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 144, 180 और 192 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है तो भी और एचसीएफ ज्ञात करना तो भी अभाज्य गुणनखंड करने। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। समझ में आगे बात? हल दी गई संख्याएं 144, 180 और 192। 144 के मैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करूं, 2 का भाग दिया, 2 का भाग जाएगा इसमें, कितने हो गए रे? 72। 2 का भाग दिया, कितने हो गए रे? 36। 2 का भाग दिया 18। 2 का भाग दिया 9। 2 का भाग दिया 3 का, 2 का भाग 3 का भाग दिया 3। 3 का भाग दिया 1। ओके, अब देखो वापस 180। 2 का भाग दिया, कितने आएंगे रे? 90। 2 का भाग दिया, कितना है रे? 45। 3 का भाग दिया, कितना है रे? 3 का भाग दिया, कितना है रे? 3 का भाग दिया, 3 का भाग थोड़ी जाएगा। 5 का भाग दिया, कितने आ गया? 1। अब 192। 2 का भाग दिया, कितने आए रे? क्या हुआ? 96। 2 का भाग दिया, कितने? 48। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है ना रे, तो बोले 24। कितने? 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। क्या अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया? यदि अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गए तो लेसअप और मसअप बिल्कुल सिंपल। अब पहले मैं निकालूंगा मसअप, या इसको लिखूंगा मैं एचसीएफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। 144, 180 और 192, या इसको बाद में लिखूंगा, पहले मैं लिख दूं 144 बराबर 2 गुणा 2 गुणा, आप कॉपी में इसके नीचे उतारना, ये नहीं सर आप ऐसे उतार रहे हो, हम भी ऐसे उतारेंगे साइड में, मेरे पास जगह नहीं है, वोट कम है। 2 गुणे 2 4 बार इंटू 3 गुणे 3, वापस 180। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, फिर 192। 2 गुणे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 4, 5 और ये 6, 1, 3। अब आपको क्या करना है, इसमें जो कॉमन संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं जो सब में है, ऐसी संख्याएं जो सब में है, या ऐसे ना करके क्या करूं मैं, इनके उपनिष्ठ गुणनखंड लिखूं, वो बढ़िया रहेगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और यहाँ आएगी न्यूनतम घात। न्यूनतम घात जल्दी समझ में आएगा।
उभनिष्ठ गुणनखंड मतलब ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो एक तो 2 है, अब 2 की न्यूनतम घात, 2 कम से कम कितनी बार आया हुआ, इसमें देखो कितनी बार है 4 बार, इसमें 2, उसमें 6, कम से कम कितनी बार है 2 बार। तो समझ में आ रहा है। फिर देखो और उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है भाई 3, 3 कम से कम कितनी बार आया हुआ है 1 बार। वेरी गुड, ये समझ में आ गया रे। अब क्या करूंगा मैं, अब लिखूंगा एचसीएफ ऑफ, संख्या लिखो वापस 144, 180 और 192 बराबर। अब 2 की घात कितनी है 2, 2 की घात कितनी होगी 2 और 3 की घात कितनी होगी 1। अब 2 की घात 2 कितनी होती है 4 × 3 बराबर कितने आ गए 12। ये क्या आ गया मात्रा समवर्ती। एक तो विधि वो बताई थी कौन सी, यूक्लिड विभाजन पर में, याद आया। और एक विधि ये है, सरल कौन सी है, ये सरल है अनधार है। लेकिन जब परीक्षा में ये कह ले कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अभाज्य गुण मसप ज्ञात कीजिए, तो उस विधि से ही करना है, ठीक है। नहीं तो इस विधि से भी कर सकते हो, सीधा कहेगा उनका मतलब समवर्ती ज्ञात कीजिए, तो ये विधि भी काम में ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। और कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो फिर उस विधि को आपको काम में लेनी ही पड़ेगी। तो एक साइड में ये हो गया, क्या आ गया एक साइड में अपने पास ऐसे। अब देखो यहां आएंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड अधिकतम घात, इसमें उसमें क्या था न्यूनतम घात, इसमें क्या होगी अधिकतम घात। अभाज्य गुणनखंड इसमें अब सब लेने हैं, एक तो है 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है रे 6, फिर 3 की अधिकतम घात कितनी है रे 2, 2, फिर और क्या बच गए रे 5, 5 की कितनी है रे 1। कुछ समझ में आ रहा है। ये तो था क्या एचसीएफ, ये क्या है एलसीएम। अब मैं लिखूंगा 2 की घात कितनी होगी 6 गुणा 3 की घात कितनी होगी 2 गुणा 5 की घात कितनी होगी 1, 2 की घात 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 लिखूं, और 64 होंगे गुणा 9 गुणा 5 करो गुणा 64 और 9 को गुणा करो, फिर 5 से गुणा करो, जल्दी करो। अट्ठाईस आएंगे, आप कर लेना घर जाके गुणा, एक बार नोट करो, जल्दी करो इसको 28, वेरी गुड, जल्दी करो। देखो अब अपन जांच करेंगे, लसपा इंटू मसपा बराबर होता है राशियों का गुणनफल, जो कि आपने 5th या 6th क्लास में पढ़ा था। लसपा इंटू मसपा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर किसके इक्वल होता है, दोनों राशियों के गुणनफल के। ऐसा सवाल भी कई बार पूछते हैं, लसपा गुणा मसपा बराबर राशियों का गुणनफल। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लसपा गुणा मसपा बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। लसप और मसप अगली प्रश्नावली बहुपद में भी है, वो बीज गणित की और यह गणित की है। अब देखो आपने, यदि आपको लसप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है लसप, तो क्या लिखूंगा मैं लसप ज्ञात करना है, तो इसको मैं फ्री कर देता हूं, इसके साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो लसप के साथ में कौन है मसप, किसमें है गुणा में, उस साइड में जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे भाग में। तो क्या होगा प्रथम संख्या
गुणा द्वितीय संख्या बट्टा मसप। को समझ में आ रहा है भाई? अब यदि मेरे को मसप ज्ञात करना है तो क्या लिखूंगा? मसप। तो क्या लिखूंगा मेरे? प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बट्टा लसप। और मेरे को यदि प्रथम संख्या ज्ञात करनी है तो प्रथम संख्या यदि मेरे को ज्ञात करनी है प्रथम संख्या तो प्रथम संख्या देखो, प्रथम संख्या इस साइड में है, प्रथम संख्या के साथ में कौन है? द्वितीय संख्या। ये यहाँ पे किस में आ जाएगा? डिवाइड। तो क्या लिखूंगा? लसप गुणा मसप बट्टा द्वितीय संख्या। और यदि मेरे को द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या लिखूंगा रे? द्वितीय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या लिखूंगा? लसप गुणा मसप बट्टा प्रथम संख्या। जल्दी नोट करो, जल्दी करो, बढ़िया चीज है ये भी, बहुत शानदार। अब अपन एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 510 तथा 92 का लसप व मसप ज्ञात कीजिए। तथा सिद्ध कीजिए कि लसप गुणा मसप बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का, ये आपको सिद्ध भी करना है साथ में। तो लसप और मसप जो आएंगे वो किसके बराबर होंगे? दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होंगे। ठीक है। अब देखो हाल दी गई संख्याएं, सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। दी गई संख्याएं 510 अभाज्य गुणनखंड करो। किसका भाग दूर है? 2 का। कितना है रे? कितने हो गए? सही है? और सही है क्या? किसका दूं? 3 का। 3 का भाग जाता है 5 5 10 12। कितनी बार गया? 8। सही है? तो फिर दूं? 3 का जाएगा? मिल जाएगा। 5 का कितनी बार गया रे? 17। 17 का भाग 1 बार। ठीक है। वापस और कौन सी संख्या है अपने पास? 92। 2 का भाग दिया 46। 2 का भाग दिया 23। 23 का भाग दिया 1। ओके। अब देखो क्या निकालूंगा मैं? पहला निकालू मैं एचसीएफ। मत एचसीएफ मसप या एचसीएफ ऑफ 2 संख्या अपने पास है 510 और 92। इसमें एचसीएफ क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ
गुणनखंड, यहाँ क्या आएगी न्यूनतम घात। देखो इसमें कौन कौन से उभयनिष्ठ, एक तो है दो, दो की कम से कम घात कितनी है एक, फिर 3 का, बस हो गए। तो क्या होगा बराबर क्या होगा 2 की घात 1 बराबर क्या है 2, 2 ही है ना सब। अब लूंगा मैं एलसीएम ऑफ 510 और 92, उसमें क्या आएंगे अभाज्य गुणनखंड, इसमें आएंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड, वहां क्या आएंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और घात कैसी आएगी अधिकतम, अधिकतम घात अभाज्य गुणनखंड क्या रे 2, 2 की अधिकतम घात कितनी है देखो 2, फिर क्या है रे 3 की अधिकतम घात कितनी है रे 1, फिर 5 की अधिकतम घात 1, फिर 17 की अधिकतम घात, फिर 23 की अधिकतम घात 1। तो गुणा करो अब इसको, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, हो गए 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 12 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 60 इंटू 17, 60 को 17 से गुणा करेंगे और फिर किससे करेंगे 23 से। 70 से कितने होते हैं 70 से 102, हाँ 102 मतलब 1020 गुणा 23, इसको गुणा करो 23 से, जल्दी करो कितने आते हैं हैं 23,400 सही है। ये क्या आ गया रे लसअप, ये क्या है मसअप, दोनों काम कर दिए। अब क्या करूंगा मैं इनकी जांच, जांच में क्या है लसअप गुणा मसअप बराबर राशियों का गुणनफल। लसअप कितना है रे 23,000 गुणा मसअप कितना है रे बराबर राशियों का गुणनफल, एक राशि कितनी है 510 इंटू 92, इसको 2 से गुणा करो, इसको 510 और 92 को गुणा करो, जल्दी करो। ये आ गया 46,920, ये कितने आ गए रे 46,920, दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब जांच हो गई। ऐसा सवाल परीक्षा में पूछते हैं, कर लोगे। क्या करना है आपको लसअप निकालना है, मसअप निकालना है और दोनों को बराबर करना है। किसके बराबर राशियों के गुणनफल के बराबर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि यदि इसका लसअप है तो मसअप ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं, कर सकते हो ना। भाई लसअप दिया हुआ है मसअप ज्ञात करना, दो संख्याओं का क्या करोगे गुणा करोगे और मैं मसअप का भाग दे दोगे, और यदि मसअप ज्ञात करना तो किसका भाग दे दोगे लसअप का। नोट करो